बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान आज बात करूंगा 9 मई पे। 9 मई यानी कि 9 तारीख दुनिया में, इस 9 तारीख ने बहुत फसाद किया, चाहे वो 9/11 हो या 9 मई हो। 9/11 का भी सारा असर पाकिस्तान पर पड़ा और 9 मई का भी सारा असर पाकिस्तान पर पड़ा। आज मैं इस पर बात करूंगा, तो प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो 9 तारीख है इसने पाकिस्तान पर पहले भी बहुत बुरे असर डाले थे और अब भी। ये 9 मई क्यों हुआ, या एकदम से ऐसा क्या हो गया कि 9 मई को इस तरह हुआ? ये एकदम से नहीं हुआ, इसका प्रोग्राम पूरा 3-4 महीने पहले बन गया था। यानी कि कोई ऐसा मौका सामने ला रहे थे जिससे ऐसा वाकया पेश किया जाए जिससे पाकिस्तान में एक पार्टी को, यानी कि एक सबसे बड़ी पार्टी को क्रैश किया जा सके, क्योंकि और कुछ इनको नज़र नहीं आ रहा था। कोई रास्ता नहीं था ऐसे हुकूमत के पास कि तहरीक इंसाफ का मुकाबला करे या अदालतों से लड़े, क्योंकि आइन को तो इन्होंने तोड़ दिया था। अब उस साइड से भी ये बंद गली में पहुंच गए थे और इस साइड से तो आगे तहरीक इंसाफ खड़ी थी, क्योंकि ये किसी जगह, यानी कि पाकिस्तान में किसी जगह भी ये इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं थे। बहुत सोचकर अपने जो इनको सपोर्ट करने वाले हैं उनसे बैठकर बात की गई, सारा कुछ किया गया, यानी कि पूरी प्लानिंग के साथ। कुछ उनके लोग इनसे मिले, कुछ इन्होंने सारी प्लानिंग की, राणे सनाउल्लाह समेत सारे बैठ के, जो भी शैतानी दिमाग रखने वाले लोग हैं, यानी कि जो लोग सिर्फ हुकूमत के लिए या जो भी अदारे में भी बैठे हुए जो लोग सिर्फ अपनी ताकत के लिए ये सब कुछ करना चाहते थे, उनको और रास्ता कोई नहीं मिल रहा था। तो फिर 9 मई वाक़या हुआ। 9 मई किस तरह तैयार हुआ? क्योंकि तहरीक इंसाफ की 4.25 साल हुकूमत पाकिस्तान में और पंजाब में, और तकरीबन 8.25 साल यानी कि 9.25 साल हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में। आपको पता है कि पाकिस्तानी क्या, दुनिया की हर एजेंसी, जो लोग भी इस तरह पावर में होते हैं, उनका रिकॉर्ड अपने पास रखती है। तो इनकी भी फाइलें बनी हुई थी और सारा रिकॉर्ड हर आदमी का, यानी कि छोटे से छोटे वजीर, MPA, MNA, हर एक का, यानी कि रिकॉर्ड तो हमारी खुफिया एजेंसियों के पास होता है और उसको ज़रूरत के वक्त वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के किसी आदमी के ऊपर भी ये 4.25 साल की जो कारकर्दगी है उस पर उंगली नहीं उठा सके। 1 साल तक ये कोशिश करते रहे कि कोई ऐसा केस निकल आए, हर चीज़ खंगाल डाली, कोई केस नहीं निकाल सके। यानी कि कोई ऐसा करप्शन का या मुल्क से गद्दारी का या मुल्क दुश्मनी का या कोई और, कोई नहीं निकाल सके। हर तरीका इन्होंने, हर चीज़ इस्तेमाल की। कभी कौन सा केस किसके ऊपर ले आते हैं, कभी कौन सा केस, और फिर खास करके इमरान खान के ऊपर इन्होंने 150 से ऊपर मुकदमात बनाए हुए हैं। कभी कौन सा केस, कभी कौन सा केस, लेकिन कोई केस कामयाब नहीं हो रहा है। हर चीज़ ये एक, यानी कि नुक्ते पे आगे चला रहे हैं, नुक्ते पे आगे चला रहे हैं, कोई कामयाबी नहीं हो रही। कभी कौन सा केस निकाल रहे हैं। तो इनको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। आगे जाके ये फंस गए थे बंद गली में, क्योंकि आगे अदालतें खड़ी थी और पीछे तहरीक इंसाफ। तो ये जो डर्टी माइंड रखने वाले लोग हैं ना, जो गंदे दिमाग वाले लोग हैं, या जो सिर्फ इक़्तिदार के लिए करना चाहते हैं, उन सब ने मिल बैठकर एक मशवरा किया और मशवरा करने के बाद ये 9 मई को इस्तेमाल किया गया। क्योंकि देखें, जिस टाइम इमरान खान उस दिन सुबह इस्लामाबाद के लिए निकला, तो उसने निकलने से पहले एक वीडियो अपलोड करके नेट पे चढ़ा दी थी। वो वीडियो आप सुने तो आपको सारी हकीकत पता चल जाएगी। इमरान खान ने कह दिया था कि आज हो सकता है मुझे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि आखिर वो भी पाकिस्तान का, यानी कि साबका वज़ीर-ए-आज़म है, दूसरे नंबर पे इतनी बड़ी पार्टी का लीडर है, फिर उसके
लोग इंटेलिजेंस अदारों में भी हैं और ख़ास करके फ़ौज में भी हैं, इस्टेब्लिशमेंट में भी हैं, हर जगह पे हैं। उसको मालूमात तो एक किस्म की मिल गई होगी, लेकिन ये नहीं पता था कि ये हालत होगी। और इमरान खान ने जाते जाते जो लफ्ज़ बोले थे कि हो सकता है लोग मेरे लिए निकलें, हो सकता है ना निकलें, और फिर ये भी कहा था कि हो सकता है ये मेरी आपसे आखिरी वीडियो हो। यानी कि इतना इल्म था इमरान खान को कि आज मुझे गिरफ्तार किया जा सकता है। तो फिर भी सोचे एक बात को कि इमरान खान ने अपने कारकुनों को क्यों नहीं बुलाया इस्लामाबाद। अगर इमरान खान बुलाता तो पाकिस्तान के कोने कोने से लोग को लाते, लेकिन इमरान खान को ये भी पता चल गया था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है और लोगों के लिए नुकसानदेह है और पाकिस्तान के लिए, इसलिए इमरान खान ने किसी को कॉल नहीं दी थी। तो जब इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचा, अदालत में पेशी हुई, तो उसके बाद यानी कि 9 मई का आगाज़ होता है। खसूसी तौर पर वो लोग चुनकर उस गिरफ्तार करने वाले लोगों में डाले गए जो इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थे। उसकी वजह यह कि जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया और फिर वो वीडियो चलाई गई, यानी कि आप किसी को गिरफ्तार करते हैं, ऐसे भी आप लोगों के मुंह पे कपड़ा डाल देते हो, एक आम आदमी को गिरफ्तार करते हो, तो इतने बड़े दुनिया के माने हुए एक लीडर को आप गिरफ्तार करके उसकी इस तरह इंसल्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या था? मतलब साफ जाहिर है, आप जानते हैं कि उसकी इंसल्ट और उसके जो तरीके इंसाफ को चाहने वाले हैं या इमरान खान के चाहने वाले हैं उनकी इंसल्ट और उनके अंदर जज्बात भड़काना। लेकिन फिर भी जब ये बात हो गई, इमरान खान गिरफ्तार हो गया, लोग बाहर निकल आए, रोडों पे हंगामा आराई शुरू हो गई। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ही तरीके इंसाफ के बेगुनाह हैं, लेकिन जो प्रोग्राम इनका बना हुआ था, अपने जो तैयार करदा लोग थे, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, अपने तैयार करदा लोगों को ये काम करवाना था। मैंने परसों भी एक वीडियो में कहा था कि अगर 10 लोग भी निकलते तो ये काम ज़रूर होना था। पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ करवाना हमारे जो इदारे हैं उनके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की तरबियत इस तरह की जाती है कि वो इन कामों में माहिर होते हैं। लेकिन जब ये फसादात हुए और एकदम से एक चीज़ उठ गई, पता ही नहीं चला, 9 मई शुरू हो गई, गिरफ्तारियां शुरू हो गई, गोलियां चलनी शुरू हो गई, सीधे फायर शुरू हो गए, 30 से 40 आदमी शहीद कर दिए। असल शहीद तो वो हैं जो बेगुनाह मारे गए। फिर उनके बाद यानी कि जब गिरफ्तारियां हो गई, थोड़ा सा मसला ठंडा हुआ, लेकिन उस पर आग पे तेल का काम हमारी जो ख़ास करके पंजाब हुकूमत है वो करती रही, जानबूझकर ऐसे ऐसे काम कर रही थी। कभी 40 दहशतगर्द हैं, कभी 50 दहशतगर्द हैं, यानी कि ऐसी चीज़ें। फिर इस चीज़ को जब इन्होंने कंप्लीट कर लिया, अपना मकसद हासिल कर लिया, कुछ जगहों को आग लगाकर, कुछ चीज़ों को जलाकर, जो यानी कि एक सामने जो अभी कोर कमांडर का हाउस है उसकी तो वीडियो एक चल रही है कि जब वो लोग अंदर दाखिल हो रहे थे तो खिड़कियाँ वगैरह सारी टूटी हुई थी पहले की। तो ये चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं, हर चीज़ सामने आ गई है, हर चीज़। और यास्मीन राशिद की वो वीडियो भी गर्दिश कर रही है, जो कुछ हुआ, चलो वो काम तो ख़त्म हो गया, 9 मई तो उधर आके यानी कि उस तरह ख़त्म हो गया। लेकिन असल प्लानिंग अब आई है और असल हकीकत अब निकलना शुरू हुई है कि योम शहदा मनाना और वज़ीर आज़म या दूसरे लोगों का लगातार एक ही बयान देना, 9 मई 9 मई। 9 मई को क्या हुआ था? यही हुआ था ना, कुछ जगह जलाई गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो फौजी हैं या जो पुलिस वाले हैं उनमें से किसी की मौत नहीं हुई, शहादत नहीं हुई। शहादत तो उन गरीब लोगों की हुई है जो अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे। किसी भी फौजी की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शहादत नहीं हुई कि आप शोहदा का दिन जो है वो पीछे वाले शोहदा का आगे वाले मना रहे हैं। शहीद हर वक्त शहीद ही होता है, उसकी इज़्ज़त हमारे दिलों में हर वक्त है, ये नहीं कि नहीं है। ये नहीं कि जो बॉर्डर पे हैं, जो लोग पाकिस्तान में भी पाकिस्तान की खातर अपनी जानें दे रहे हैं वो भी शहीद हैं। हमारे लिए सब शहीद हैं जो भी पाकिस्तान की खातर कर रहा है। लेकिन एक मखसूस रुख को देना और उसके बाद यानी कि देखें
जिस तरह पार्टी का हर आदमी जो गिरफ्तार है या गिरफ्तार हो रहा है या जिनके ऊपर सख्तियां की जा रही हैं, कारकुनों के ऊपर भी, कुछ और के ऊपर भी, पहले तो ये 9 मई को दहशतगर्दी और सब चीज़ों में मिलाया गया, फिर उसके बाद जिनको छोड़ा जाता है उनके ऊपर कोई केस नहीं होता है, सिर्फ उनके हाथ में एक पर्ची होती है कि तुम ये बयान दो, तुम बरी हो। तो इस तरह ये चीज़ सारी सामने आ गई है। इसमें अब कोई फ़र्क नहीं रहा कि ये प्लानिंग थी, ये प्लान किया हुआ था इस डरती हुकूमत का, इन गंदे जहन रखने वाले लोगों का। जो वज़ीर-ए-आज़म है इसका भी आपको पता है और जो वज़ीर दाखिला है इसका भी आपको पता है। बाकी तो समझो वो तो एक किस्म के, वो क्या बोलता था इमरान खान, रेलू कट्टे, वो तो रेलू कट्टे हैं। लेकिन इन दो का सबको पता है कि इन्होंने किस किस तरह कत्लेआम करवाया था, मॉडल टाउन का, फिर उसके बाद कुछ हो, फिर राना सनाउल्लाह का आप देख लो। यानी कि ये चीज़ें, मेरा कहने का मकसद ये है कि 9 मई अभी तो इंशाल्लाह ये जाएगा अक़वाम मुत्तहिदा में, क्योंकि अपील हो गई है अक़वाम मुत्तहिदा में, और बैरून मुल्क पाकिस्तानी भी जो उधर रहते हैं उन्होंने भी बहुत प्रेशर डाला हुआ है कि इसकी तहकीकात अक़वाम मुत्तहिदा से। और कल जो सेक्रेटरी जनरल का, जो अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ का जो चेयरमैन है, उसका आप बयान देखें तो वो किस तरह बयान दे रहा है, इस तरह उसने कश्मीर पे भी कभी नहीं दिया जिस तरह वो पाकिस्तान पे दे रहा है कि जितनी खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं इतनी खिलाफ वर्जियाँ मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में नहीं हुई थी इंसानी हकूक़ की। बग़ैर किसी वजह के लोगों ने आज़ादी के लिए हथियार नहीं उठाए थे कि आप उनके साथ इस तरह करें। लोग एक आज़ादी मांग रहे थे पुरअमन तरीके से, यानी कि इस तरह के लोगों से आज़ादी मांग रहे थे जिन लोगों को आप हुकूमत देना चाहते हो। जब लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे 80%, 85%, तो आप क्यों जोर दे रहे हो उनको ही रखने के लिए। फिर दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा ने वाज़ा एक बात कह दी है कि ये चीज़ गलत हो रही है पाकिस्तान में, और फुल कानून की भी और इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। दूसरे नंबर पे ये केस अभी आलमी अदालत में भी जाएगा, क्योंकि मुझे बहुत कन्फर्म ज़राए से मालूम हुआ है कि कुछ बैरून मुल्क रहने वाले बड़े वकील और पाकिस्तान में कुछ सियासतदान वो इस चीज़ को आलमी अदालत में लेकर जाएंगे, और ख़ास करके 9/11 की इंक्वायरी अक़वाम मुत्तहिदा से कराने का मुतालबा कर दिया गया है कि इसकी इंक्वायरी हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो कुछ ऐसा हो नहीं सकता कि आप इसकी इंक्वायरी भी करवाएं और फिर आप बोलें कि शफाफ भी होगी। ये तो इससे पहले नहीं हुआ 75 सालों में, तो अब कैसे होगा। जो कुछ भी हुआ या जो कुछ करवाया गया इसमें पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह इन्होंने 1 साल पहले डुबोया था या गटर में गिराने की कोशिश की थी, उससे इमरान खान निकालने की कोशिश कर रहा था या तहरीक इंसाफ के लोग। लेकिन जो लोग आगे सामने खड़े थे या जो पुतले सामने खड़े थे, लोग नहीं पुतले सामने खड़े थे, उनको पता था कि अभी 4 बारिश की बूंदें होंगी तो हम पिघल कर गिर जाएंगे। इसलिए वो तो इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते थे और न जा सकते हैं। देखिए, एक बात होती है कि अगर ये सारी चीज़ें इतनी इजी होती ना तो नवाज शरीफ पाकिस्तान में होता, क्योंकि उसके भाई की हुकूमत को 1 साल 3 महीने हो गए हैं और हर चीज़ उसके हक में है, इस्टेब्लिशमेंट भी, लेकिन नहीं है। ये जो कुछ हुआ है इसके लिए भी अभी पीछे बहुत लावा पक रहा है। अगर इतना इजी होता ये सब कुछ करवा के तहरीक इंसाफ को तोड़ना, तो ये कब के नवाज शरीफ को पाकिस्तान में ला चुके होते। मेरी इस बात के पीछे का मतलब आप खुद निकालें, मैं इसमें और कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।